सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। 7-5 हो गए, हम लोग चालू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री एंड मेडिसिन फ्री। आज हम देख रहे हैं कि कलयुग में हमारा जो जीवन है, लाइफ स्टाइल जो है बहुत बदल चुका है। उसके हिसाब से हम दौड़ रहे हैं और हमारा जो शरीर है, स्वास्थ्य है, उसकी ओर हम ख्याल नहीं दे रहे। आज हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमारा शरीर माने आरोग्य, उसके बाद में हमारा आहार और हमारा आयोजन माने दिनचर्या क्या होनी चाहिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कहूँगा कि जिसका मन मक्कम है वो कुछ भी सफलता में, ध्येय पाने में कभी पीछे नहीं हटता है। किसी एक ने बहुत अच्छा कहा है, जिसका मन कमजोर है, जिसका मन कमजोर है उसकी हार निश्चित है। उसके पास सुख सुविधा कुछ भी हो फिर भी उसका जीवन दुखी है। उसकी जगह उल्टा किसी ने और बहुत बढ़िया कहा है, मन मक्कमता से जो जीता है जीवन रोशन बना देता है, अमर वही बनते हैं जो जलती चिता पर बिना बजाते हैं। कहने का मतलब जो अपना जीवन का जो आरोग्य का जो खेल है वो सब अपना मन के ऊपर आधारित करता है। हम अपना मन जितना मक्कम रखेंगे हमारा जो स्वास्थ्य है उतना स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी रहने में हमें मदद करेगा। किसी जगह ये कहा गया है कि सबसे पहले हमें निर्भय बनना है। गीता में भी अध्याय 16 में पहला जो श्लोक बोला है उसमें अभयम सतोषौद्धि करके बोला गया है, माने अभय बनना है। और सही माने में हम लोग को भी पता है जो डरपोक है वो ना तो सुख का आनंद सही से ले सकता है, ना तो योग में तल्लीनता कर सकता है। पहले हम आरोग्य के बारे में देख रहे हैं। कहने मतलब ये हमारा आरोग्य, शरीर जो है और तंदुरुस्त होना चाहिए। हम भयभीत जीवन में जी रहे हैं। हमारा भय कितने प्रकार का है, बहुत सारे हैं। कभी हमें डर लगता है कि अगर मान लो मेरे पास इतनी कीर्ति है, कल नहीं रही तो, मेरे पास इतना पैसा है, कल नहीं रहा तो, मेरी जो पत्नी है मेरे साथ नहीं रही तो, पुत्र है मुझे नहीं संभाला तो, ये सब डर है। ये डर से हमें बाहर निकलना है, तब जाके हम अपना जो जीवन है आनंद से, सुख से बिता सकते हैं। सबसे पहले कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डर, ये तो ठीक है, हमें डर ये है कि आज की तारीख में, कलयुग में डर है कि डायबिटीज़, बीपी, थायराइड्स, बैक पेन, नी पेन, ये सब हमारे जो है ना, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये दवाई आपको जीवन भर लेना है। जब तक आप जिंदा है, श्वास चलता है आपको ये दवाई लेते रहना है। लेकिन जब हम ही अमर नहीं है तो बीमारी अमर है क्या, ये हमें सोचने वाली बात है। और जो आया है उसको वापस भेजने की कला हमें मालूम होना चाहिए। अभिमन्यु को खाली चक्र में जाने की पता था, बाहर आने का पता नहीं, लेकिन अभिमन्यु के साथ कृष्ण भगवान थे इसलिए उसको बाहर निकलने का भी पता था। कहने मतलब हमारे पास बीमारियां आएगी, लेकिन उस बीमारियों को दूर करने के लिए हमें अपना आप रास्ता ढूंढना है। डॉक्टर जो हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमें जो दवाई देता है, वो दवाई हमारे शरीर के लिए है। लेकिन अगर मन अगर स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। और मन स्वस्थ रहने के लिए हमारा अन्न जो है
वो हमारा भी सात्विक होना चाहिए। अन्न तैसा मन, माने हमारा अन्न सात्विक होना चाहिए। और हमारा जो शरीर बना है, पहले हम अपना शरीर के बारे में, जो रचना है उसके बारे में देखते हैं। 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन होना है। लेकिन इस 5 तत्वों के साथ हमारे शरीर में 3 दोष भी है। हमारे शरीर में 3 दोष, कफ, पित्त और वात, जिसे वायु भी बोलते हैं। कफ माने शरीर के, माने छाती के ऊपर जो भाग है उसके ऊपर कफ बनता है। छाती और नाभि का जो पोर्शन है वहाँ पे पित्त है, और वायु नाभि के नीचे के पोर्शन होता है। अभी ये जो कफ, पित्त और वायु, ये 3 जिसके संतुलित है, बैलेंस है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है। कभी कफ ज़्यादा है तो कभी पित्त ज़्यादा है, कभी वात ज़्यादा है तो कभी ये कम है, कभी ज़्यादा है। तो कहना मतलब ये है कि ये कफ, पित्त और वात, ये तीनों को हमें बैलेंस बनाने का है। कफ होने के कारण क्या है? मान लो हम एसी में बैठे हैं, ठंडा खा रहे हैं और कुछ एक्सरसाइज नहीं, आप कुछ नहीं किया, शरीर में ठंडा ठंडा आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें ठंड लगती है, शरीर में कफ बनता है, तो उसको निकालना है। उसके बाद में अगर पित्त, शरीर में गर्मी की वजह से हम तीखा खाएंगे, खट्टा खाएंगे और फिर वह ऑयली खाएंगे, इसकी वजह से शरीर में पित्त बनता है। बाद में वात, माने जो वायु वाली जो चीज़ें है, बासी है या कुछ भी है, वो खाने से हमारा वात का भी प्रकोप बढ़ता है। कफ, पित्त, वायु, ये तीनों को हमें संतुलित रखना है। जो हमें देखा कि ज़्यादा श्रम किया, लेकिन उसके साथ में हमने शरीर की ओर जो चाहिए एनर्जी, उसकी ओर हमने ख्याल नहीं दिया। ये कफ, पित्त, वायु के लिए, कफ में जो होता है उसके लिए योगा में कहा गया है भस्त्रिका, प्राणायाम, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और वज्रासन करना है। देखो हमारे शरीर में, एक बार और कहना चाहता हूँ, आदमी जब मृत्यु होता है तब उसका शरीर ठंड होता है। साथ में जो मान लो हमारे बीमारी आती है, तो डॉक्टर हमें जो दवाई देता है वो क्या होती है? कोई भी दवाई ठंडी नहीं होती है, सब दवाइयाँ गर्म होती है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? आप खाना खाने के बाद इसको लीजिए। कहने मतलब अब जेल, जहाँ पेन हो रहा है वहाँ जेल लगाते हैं, वो भी गर्म होता है। ठंड ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो गर्म चीज़ है, डॉक्टर जो दवाई देता है गर्म होती है, उससे हमारे शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति वो बढ़ती है। जब बढ़ती है तो हमारे रोग को हम टेम्पररीली, परमानेंटली नहीं, तो योगा में ही कहा है कि शनि पंथा शनि गंथा, मैंने धीरे धीरे ऐसा करने से योगा से बीमारी जड़ मूल से निकल सकती है। लेकिन उसको नियमित करना चाहिए। आज किया कल नहीं किया नहीं चलेगा। जिस तरह हम नींद लेते हैं दररोज, खाना खाते हैं दररोज, उसी तरह दररोज हमें योग, आसन, प्राणायाम करना है। वो बाद में देखेंगे। लेकिन कहना मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर कफ ज़्यादा है, माने शरीर में ठंडा ही ज़्यादा है, तो हमें गर्मी लाने के लिए भुजंगासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन और ये करना है कपालभाति। उसके बाद में अगर हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा है तो तैली चीज़ें कम खाओ, और जो तीखी है, खट्टी है, उसको प्राणायाम कम करो। खाना है लेकिन उसको बिल्कुल लिमिट में खाना है। तो कहने मतलब जब पित्त है, उसको ये करने के लिए हमें अपने आप, और उसके लिए जो पित्त जब बनता है तो शरीर में, हमें योगा में कहा गया है कि सर्वांगासन, सेतुबंधासन,
सर्वांगासन, सेतुबंधासन, बाद में मांजरासन, बटरफ्लाई, ये सब करने से हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप कम होगा। उसके बाद में आता है वायु, वात, जो हमारे शरीर के नीचे पर, उसके लिए पवन मुक्तासन और ध्यान मुद्रा भी कहा गया। तो ये योगा में इतना कहा गया, बाकी सब करना योगा में बहुत सारा है, ये तो जस्ट उसके लिए थोड़ा बहुत बताया है। योगा करने से हम जो बीमारी है हम दूर कर सकते हैं। डॉक्टर जो देता है, फिर से कहूँगा, डॉक्टर जो देता है वो हमारे शरीर का इलाज करता है, मन का इलाज अपने आप को करना है। ये योगा से ही होगा, योगा, आसन और प्राणायाम से। तो और डॉक्टर तो बोलता है कि ये दवाई आपको ज़िंदगी भर लेना है, लेकिन उसकी जगह ज़िंदगी भर हम योगा, आसन, प्राणायाम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद में आता है हमारा आहार। आहार देखो, हम सात्विक आहार खाना है। योगा में, अब गीता में भी 6ठे अध्याय में 17वां श्लोक बोला गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। माने हमारा आहार वो युक्त होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, हमारे कर्म सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, हमारा जो व्यवहार है वो भी अच्छा होना चाहिए, नींद हमारी अच्छी होनी चाहिए। जिसके पास है उसको दुख हो, उनके जो दुख है बहुत दूर रहते हैं। कहने मतलब यही कहूँगा कि आहार में हमारा सात्विक आहार लेना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि मैक्सिमम हफ्ते में 3 या 4 दिन हम बाहर का खाना खाते हैं या पैकेट का खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे जो जंक फूड है वो हमें नहीं खाना है। जंक फूड हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि उसको प्रिजर्वेटिव केमिकल मिलाया गया है। देखो, बहुत सोचने वाली बात है, हम एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, हम टमाटा सूप बाजार से लाते हैं जो केमिकल युक्त है, वो बढ़ता है 150-200 रुपये का, जबकि टमाटा 20-30 रुपये, 40 रुपये मिलता है, घर में भी हम बना सकते हैं। दूसरी बात कहूँगा, पहले के ज़माने में हम पानी जो मटके में भरते थे, वो सुबह का पानी, आज का पानी दूसरे दिन पीना है तो वो मटके का पूरा पुराना पानी निकाल देते थे और बाद में नया पानी भर के बाद में पीते थे। लेकिन आज बॉटल में पानी मिलता है, वो चलता है, एक्सपायरी डेट होती है 3 महीना 6 महीना, लेकिन उसमें भी केमिकल युक्त है, उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल मिलाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को हानि कर दे। दूध आज 50 रुपये लीटर का दूध मिलता है, 50-60 रुपये, लेकिन अगर हम कहेंगे दूध के आइटम खाओ, नहीं खाते, क्योंकि दूध पियो, नहीं पीते। दूध हमारे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उसकी चव अच्छी नहीं है क्या, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं 70 रुपीज़ लीटर वाला, 80 रुपीज़ लीटर वाला, और हम पीते हैं, टेस्ट पीते हैं, लेकिन उसमें भी प्रिजर्वेटिव है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं, आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर होता है और हम पिज़्ज़ा, बर्गर, मेरे को नाम पता नहीं है, बहुत सारे ऐसी होटल्स की आइटम आती है, मेरे को सही में बोलता हूँ कुछ भी पता नहीं है क्या होटल से, लेकिन इतना थोड़ा बहुत पता है, पिज़्ज़ा, बर्गर वो मंगवाते हैं और खाते हैं दिन में 3-4, और वो एक आता है 300-400 रुपये का, जबकि उसकी जगह हम अगर ड्राई फ्रूट मंगाएंगे, फ्रूट खाएंगे, कितना अच्छा रहेगा। हम वो लोग नहीं खाते हैं, हमें बस वही देखना है कि इंस्टेंट जो मिलता है वो खाना है और मौज मस्ती करना है। लेकिन वो मौज मस्ती किस काम की, परिवर्तन किस काम का, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, जो हमें हानि देता है, जो हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ता है, मन बिगाड़ता है, जीवन बिगाड़ता है, वो क्या काम का। परिवर्तन जरूर है, लेकिन हम क्वालिफाइड भी है, उसके साथ में हमें सोचना है कि इससे मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मौज मस्ती करने के लिए कोई मना नहीं है,
लेकिन मौज मस्ती करते करते हम अपने जीवन को नुकसान तो नहीं कर रहे, ये हमें सोचना है। आगे कहूँगा कि ये जो हम बाहर से खाना मंगवाते हैं वो कब का बनाया हुआ है, कहाँ बनाया है, कैसे बनाया, किसने बनाया, कोई उसमें प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मिला है वो भी पता नहीं है। अगर आप किसी होटल में अगर कहीं जाओ तो पता चलेगा, दूसरे दिन खाने का नाम भूल जाएंगे। ऐसा इतना वहाँ पे ये होता है। तो कहने मतलब जो हमें सात्विक युक्ताहार विहारस्य, माने हमें सात्विक खाना खाना है। हमें अपना जो अपना है जो आहार है, आहार में हमें ऐसा परिवर्तन लाना है। उसके बाद में मैं कहूँगा कि जो अभी ये हमने आहार भी देख लिया, योगा भी देख लिया, लेकिन बीमारी ना हो, हमारा शरीर मन स्वस्थ तंदुरुस्त और निरोगी रहे, इसके लिए हम अपने घर पे भी जो चीज़ें हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर हमें दवाई देता है, पहले मैंने बताया कि जो दवाई देता है वो दवाई गर्म होती है। तो हमारे घर में गर्म चीज़ क्या है? सबसे पहले कहूँगा कि गर्म चीज़ अपने घर में जो काली मिर्च है, एक काली मिर्च पहले मुंह में रखने का है, खाने का नहीं है। फिर भी बताऊंगा, खाना नहीं है, मुंह में रखना है काली मिर्च को। अपनी जो लाल है सलाइस, उसके साथ में चूसते चूसते उसको अंदर शरीर में जाने देना है। काली मिर्च खाना नहीं है, एक ही दाना, ज़्यादा नहीं, एक ही दाना मुंह में रख के उसको चूसना है। डाइल्यूट होने के बाद उसको खा जाना है, माने अंदर चला जाए पेट में। उसके बाद में एक लविंग, एक ही लविंग बोल रहा हूँ, उसको भी वैसे डाइल्यूट होने देना है। अपने जो लाल है उसके साथ पेट में जाने दो। ये दोनों गर्म चीज़ हो गई है। ये दोनों चीज़ गर्म होने के बाद उसको डॉक्टर हमको जैसे एंटीबायोटिक के साथ में ये पचने के लिए, एसिडिटी नहीं हो, इसके लिए डॉक्टर हमें उसको दवाई देता है। वैसे उसको ये काली मिर्च और लविंग जो गर्म है उसको डाइल्यूट करने के, पचाने के लिए हमें इलायची खाना है, एलची। उसको छिलके साथ खाना है। खाना माने चबाना नहीं है, उसको भी चूसना है। अगर हम वो करेंगे, ये तीनों चीज़ें, पहले काली मिर्च एक ही बोल रहा हूँ, उसके बाद लविंग एक, और उसके बाद में इलायची, ये सुबह शाम करना है। अगर ये लेंगे तो अपने आप कितना भी कोल्ड कफ हो, कितने दिन का भी पुराना हो, अपने आप निकल जाएगा। हम कफ से मुक्ति मिल जाएगी। और कहीं भी है लेकिन उसके आगे फिर बीमारी बढ़ेगी नहीं, बीमारी आएगी लेकिन आसानी से निकल जाएगी। हम लोग काढ़ा बनाते, उसको ये नहीं है, लेकिन इसको चूसना है। उसके बाद में एक मुखवास बनाने का है। घरगुती उपचार में बता रहा हूँ। अपने घर में काली तिल है, सफ़ेद तिल है, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है और अलसी, ये 6 का मिश्रण करना है। फिर से बता रहा हूँ, अपने घर में काली तिल, सफ़ेद तिल, अजवाइन, जीरा, वरियाली माने सौंफ और छठा है आपकी अलसी, ये 6 बाजार से लाके उसको सेकना नहीं है, कच्चा ही रखो, वैसा ही रखो। उसको साफ सफाई करके वो सबका मिश्रण बना के दौड़ो, सुबह शाम लेना है। खाना खाने के पहले लो, खाना करने के बाद लो, जब भी चाहे तब जब 1 टीस्पून जितना लेना है, जिसकी वजह से हमारे पेट में जो कोई प्रॉब्लम है, तकलीफें है, समस्या है, अपने आप दूर हो जाएगी 6 महीने के अंदर। ये है, लेकिन करने के लिए हमें उतना अपना मन चाहिए और बिना आलस का करना है, ऐसे ही करना है। दूसरी चीज़, अगर मान लो एसिडिटी ज़्यादा है तो हमें
धनिया और जीरा दोनों को मिक्सर में राई जैसा करा करके उसको भी 2 टाइम लो, तो अपने आप 3-4 दिन में जो ज़्यादा एसिडिटी है, पित्त है, वो कम हो जाएगा। जिसके शरीर में सूजन है, कभी कभी डायबिटीज या किसकी वजह से सूजन हो जाती है, तो उसके लिए जीरा और शक्कर नहीं तो अपना क्या बोलते हैं खड़ी शक्कर ले सकते हैं गोल वाली, तो दोनों लेके सुबह शाम लेना है। और उसको लेने के बाद देखो हमारी सूजन कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएंगे। तो ये जो घरेलू उपचार है ये हमें करना है, हम नहीं करते क्योंकि हमारा एक ही काम है, पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा देखो और इंस्टेंट सुख को अपनाओ, तकलीफें दूर करो। इसमें भी हो सकती है, लेकिन वो हमें किसी ने बताया नहीं है। ये हमें सोचना है, जो घर में है वो हम उपयोग करेंगे तो हॉस्पिटल में जाने का समय बचेगा, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो इसके आगे जो हमारा घर में है, मेथी, हल्द, दालचीनी, इसका भी हम सेवन कर सकते हैं। ये फिर से कहूँगा, अपना डॉक्टर अपने को बनने का है। मान लो काली मिर्च खाई, कफ कम हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद में सिर्फ लविंग और इलायची डेली खाना है। उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मरी से भी नहीं है, लेकिन मरी से, काली मिर्च से गर्मी बढ़ सकती है। इसके उसको लो ज़रूरत है तभी उसको उपयोग में लाना है। उसके बाद में अगर हमारे खाने में हम जितने भी तेल, मैदा, बेकरी आइटम, जंक फूड जितना कम करेंगे उतने हमारे शरीर को फायदा है। देखो हम जो बाहर से मंगवाते हैं, बाहर जो खाते हैं, उससे पे बाहर फ्रूट कितना सस्ता मिलता है कंपेयर टू डैट। वैसे महंगा है, आज आम 250 रुपये केजी है आज की तारीख में, लेकिन जो आपका बर्गर और पिज़्ज़ा है उससे तो सस्ता है। हम ऐसे जो सीजनल फ्रूट है वो खाने से, और बाकी दूसरी ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, या तो फिर मसाले वाले, रोज ग्रेवी क्या बोलते हैं उसको, बाजार होटल में बहुत मिलता है ऐसे ग्रेवी, पनीर वाला, ये वो सब कुछ मेरे को पता, मैं जाता नहीं इसलिए पता नहीं है। तो वो जो चीज़ें खाते हैं उससे ये कंपेयर करने के तो बहुत फ़ायदा है, शरीर में बीमारियां कम आएगी। हम तो बाहर जाते हैं ना, होटल में जाते हैं, होटल में मौज करने नहीं जाते, बीमारियों को आमंत्रण देने जाते हैं। हम बीमारियां लेने जाते हैं क्योंकि वहाँ खाने के बाद दूसरे दिन, 2-4 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना ही है, हफ्ते बाद तो जाना ही है, क्योंकि बार बार ये खाएंगे तो जाएगा कहाँ। दूसरी एक बात बताऊंगा कि खाने के लिए हमारा इनपुट शुड बी लेस देन अवर आउटपुट। हमारा इनपुट शुड बी लेस देन अवर आउटपुट, माने हम जो खाना खाते हैं, क्योंकि हमारा खाने का सिस्टम क्या है, कभी हम रुकते नहीं, जहाँ मिला खाते रहते हैं, 24/7 खाना जहाँ गए खाना खाते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं, बिस्किट उसके साथ में बेकरी आइटम खा लेते हैं, आने दो। और पार्टिकुलरली जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी के वहाँ शादी है, कुछ घर का वास्तु शांति है, वहाँ हम टीका देते हैं, तो मन में क्या सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो टीका दिया है ना, वसूल करना है, इसलिए आने दो खाते हैं। और दूसरे दिन फिर हॉस्पिटल जाते हैं, तो जहाँ 500 का टीका किया होता है वहाँ 1,500 की दवाई, डॉक्टर की फी 500-600 रुपये और दवाई 1,000 रुपये वहाँ दे के आते हैं। ये हमें सोचने वाली बात है। पैसा दिया वो ठीक है, हम उसको शुभकामनाएं दी, टोकन दिया, लेकिन उसके लिए नहीं चाहिए मैं खाते जो जिसकी वजह से मैं पेट में गड़बड़ी हो, ये हम सोचते नहीं है, मस्ती में खा लेते हैं और फिर समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। तो ऐसा न होने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना है। और सबसे महत्व की बात बताऊंगा, ये जो हम खाना खाते हैं, ये 2.5 इंच की जीभ है ना, वहाँ तक ही है, अंदर जाने के कुछ पता नहीं चलता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ,
और अंदर जाके क्या होगा करके, लेकिन जैसे खाओगे वैसा उतना हमें उसका परिणाम मिलेगा। ज़्यादा ऑयली तेली या कुछ खाएंगे तो उसका परिणाम कफ पित्त वायु ये इम्बैलेंस बनते जाएंगे। और दूसरी बात, शरीर में हम इतना खाते कि उसको अनाज को घूमने के पचने के लिए जगह नहीं रहती है। कहते हैं खाना कम खाओ, लेकिन हम डबल खा लेते हैं। उपवास भी इसीलिए नहीं करते कि भूखा नहीं रहा जाता। रहा क्यों नहीं जाता? हम रहते नहीं है, हमारा मन मक्कम नहीं है। फिर भी से कहूँगा, मन मक्कमता से जिए जिंदगी रोशन बनती है। हमें मन मक्कम रखना है। लेकिन कोई बोले हम एकादशी व्रत करते हैं या ऐसा कर, अरे देखा इसमें क्या होने वाला है? लोग हमको सीखने वाले थे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उपवास करते हैं, सत्संग करते हैं, तो लोग हमें बोलते हैं क्या मिलने वाला है? अरे खा पी मौज कर, अभी खाने के दिन है। नहीं, व्रत जो दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने, वो कुछ वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन भी है। पेट को जो पाचन शक्ति है उसको कुछ आराम मिलता है। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालेंगे और पानी नहीं रहेगा तो कपड़े धुलेंगे क्या? नहीं धुलेंगे। ठीक उसी तरह जो घंटी है उसमें खूब अनाज डाल दिया तो क्या हम ये करेंगे क्या? नहीं। भगवान अपग्रेड केवी रीतना करवानो? तो वही बताऊंगा कि आगे ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। तो कहने मतलब ये हमें करना है। फिर दिनचर्या में हमें अपना जो योग आसन प्राणायाम है उसे बढ़ाने का है। 2 मिनट रुकते हैं। 10 मिनट में मीटिंग खत्म થઈ જશે। બીજા और मन नहीं આવતું ચાલુ। हाँ अच्छा दीजिए, बोलो बधी चालू कर चल। तो अभी हमें आसन योगा प्राणायाम करना है। तो उसके लिए भी हमें देखो, पैर हम हाथ की तालियां वजह से व्यायाम भी कर सकते हैं, कान का मसाज कर सकते हैं। कभी बाद में जो पैरों के उंगलियां हैं उनको ये कर सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा ब्लड प्रेशर नीचे से ऊपर आने में प्रॉब्लम होता है, स्लो हो जाता है। इसलिए हमारा नी पेन बैक पेन चालू होता है। तो पैरों को ऊपर रखना है, ऐसा पैरों को ऊपर रखना, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का है। उसके बाद में अगर ज़्यादा ही है तो गर्म पानी में पैर रखो, उसमें नमक मत डालो, या गर्म पानी में रबर की थैली लेकर उसको पीछे रखो, जिसकी वजह से हमारे वहाँ की नसें फ्री हो जाएंगी। ये हो जाएगा। हमें योगा करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्टेमिना बढ़ाना है शरीर के लिए। मैं योग आसन प्राणायाम और मन के लिए आहार, और उसमें ज़्यादातर हमारा जो है मन मक्कम करने के लिए, हमारे जो मजबूत करने के लिए मन जैसा अन्न वैसा मन बोला गया है। मन तभी अन्न अच्छा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। तो हमें सत्संग जप और ध्यान करना है। तो ये तन के लिए योगा आसन प्राणायाम और मन के लिए जप सत्संग और ध्यान करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं हम योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन वॉकिंग की स्पीड कितनी है? 4 जन मिले तो बातें करते जाते हैं। तो क्या हमें मिलेगा इनपुट? कुछ नहीं मिलेगा। वर्क हार्ड ने प्रोग्रेस नील। इसलिए हमें बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है। कपालभाति मान लो हम आज 100 करते हैं, 6 महीने के बाद उसको 400-500 करने का, ऐसा बढ़ाने का है। जैसा हमारे एक रोटी में पेट भरता नहीं है, वैसे हमारे जो हम कपालभाति करते हैं 50-60 किया, चलो हम दूसरा अनुलोम विलोम करने जाते हैं। जो वहाँ का जो ऊर्जा बन रही थी उसी तरह हम दूसरी जगह चल के हाथ की ओर, तो वो हमें वर्क हार्ड ने प्रोग्रेस जैसा था उसका हमें इफेक्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमें अपना स्टेमिना बढ़ाए। लोग कहते हैं हम घूमने जाते हैं, लेकिन गार्डन वॉक क्या काम का? पसीना निकलना चाहिए। आज मान लो 1 किलोमीटर के लिए मुझे 20 मिनट लगता है, तो 6 महीने के बाद वही मैं 12 या 14 मिनट में लाने का कोशिश करूँगा। ये मेरा कहने मतलब है कि हमें स्टेमिना बढ़ाना है, परिवर्तन लाना है। फिर कहूँगा परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में होना भी चाहिए।
लेकिन परिवर्तन हमें नुकसानकारक नहीं होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, जो बेसिक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, उसमें भांचोड़ नहीं करना चाहिए। बाकी भोग भुगतने लिए तो दुनिया है ही। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग जिसने किया वो निरोगी बन जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती है। योग जिसने किया निरोगी बन जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती है। कहने का मतलब हमें योग आसन प्राणायाम करना है, स्टेमिना बढ़ाना है, सभी चीज़ में। नहाते वक्त हमारे शरीर के हम भी वही सब पीछे टॉवल ले जाके पीछे मालिश करना है, पूरा शरीर में ऐसा टॉवल घुमाना नीचे तक घुटन तक। तो अपने आप वहाँ की जो ऊर्जा बढ़ाने, गर्मी बढ़ाने के पहले के ज़माने में बच्चों को क्यों मालिश करते थे, आज भी करते हैं। नया बॉर्न बेबी होगा उसको हम मालिश करते हैं क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। बड़े होते हैं हम कुछ नहीं करते। तो यही कुछ तरीके हैं, अपने अपनाएंगे घरगुती तो उससे हम निरोगी रह सकते हैं, तंदुरुस्त बन सकते हैं और अपने आप को दवाइयों से दूर रह सकते हैं। जब दवाई से दूर रहेंगे तनाव अपने आप दूर रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं नींद नहीं आती, नींद आने के लिए अपने को जप करना है। हम मंदिर में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद नहीं, भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं। घर में भी हम भगवान की पूजा करते हैं, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के देखो भगवान सामने बोल रहे, ऐसा कुछ रखो। आमने सामने देखने से, आंखें बंद करने से कुछ नहीं, वो एक बार देख लो, ग्रहण कर लिया, बाद में वही अपने आंख के सामने लाना है। सीधा मन वही कर दो। हाँ ठीक है, 1-2 मिनट और अपन रिस्टार्ट करते हैं। फिर करो, अपग्रेड करवाना आयुर्वेद हाँ नहीं ना ते आयुर्वेद जो अपग्रेड करो ते नहीं पैसा लागत તેને हाँ 4 मिनट છે નહીં તેને કહો કે પાછું ચાલુ કરે તમે લીવ કરો બધા હું લમણા એન્ડ કરું છું અને પાછું ચાલુ કરી દો नहीं 4 मिनट है चले। देखो अभी यहाँ पे समय खत्म हो रहा है, उसके पहले मैं बताऊंगा जैसा सोच वैसा हमारा मन बनेगा। इसलिए सुबह शाम जैसे डॉक्टर दवाई देता है वैसे हमें बोलना है, मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है जिसकी वजह से मेरे शरीर के सभी अवयव अंदर बाहर के अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है जिसकी वजह से मेरे शरीर की रोग प्रतिकारात्मक शक्ति सक्षम है। मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है जिसकी वजह से मैं निरोगी हूँ। मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है जिसकी वजह से मैं आनंदी हूँ। इन सभी वजह से मैं मेरे अर्ध जागृत मन की शक्ति का बहुत ही आभारी हूँ। ये जैसे डॉक्टर 2 दफे आपको दवाई देता है उस तरह ये दिन में 2 दफे बोलो। जैसा हम बोले कि मैं निरोगी हूँ, आनंदी हूँ, तो बनना ही है। मैं निरोगी बनूंगा, आनंदी बनूंगा, लेकिन बोलते नहीं है। हम अपना जो दुख है 4 लोगों में बांटते फिरते हैं। मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो नहीं करना है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं डिसीज फ्री हूं, मैं मेडिसिन फ्री हूं। ऐसा मेरा मैं मन बनाऊंगा और जीवन को स्वस्थ और आनंद में बनाने का है। फिर से कहूँगा, अभी समय होने जा रहा है तो अपन दोबारा ज्वाइन करेंगे ये ख़त्म होने के बाद। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन ये घरगुती उपचार करने से लिए हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर आपको कोई शंका है, कुछ पूछना है तो दोबारा हम चालू करेंगे तब भी पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से कहूँगा, मन मक्कम रखिए। मन मक्कम रखने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। बीमारी को आने का चांस ही नहीं मिलता। बोलते यहाँ मेरा कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो मन मक्कम रखिए। जैसे अपने कर्म के हिसाब से अपने को दुख आने वाला है, लेकिन उसको दुख को सुख में, आनंद में परिवर्तन करने की शक्ति हमारे पास है, क्योंकि सबका
जो सर्वसमर्थ भगवान जिससे हम मानते हैं वो मेरे साथ है। उसने मेरे को लिए मौज मस्ती आनंद करने के लिए भेजा है, वो तकलीफ थोड़ी देगा। लेकिन जो तकलीफ है, समस्या है, उसकी ओर देखने का मेरा नजरिया बदलना है, मेरी सोच बदलनी है। जैसा हम बदलेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। मैं यही शुभकामना करता हूँ। अपन दोबारा, जैसा अभी 1 ही मिनट बाकी है, दोबारा अपन चालू करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। 1 मिनट बाकी, लास्ट लेस देन 1 मिनट। बटन पे तो रिजॉइन करना। रिज्वाइन करने का है सबको रिज्वाइन करेंगे, फिर बाद में बात करते हैं। स्टार्ट।